बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंस ऑफ इस्लाम को सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जबरील कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जबरील ने अर्ज की कि है महबूब कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जबरील ने अर्ज की कि जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाला छठा दर्जा है में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद के प्रत्यक्ष करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिशपस लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक योधियों को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जबरील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबरील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप पर बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन तक ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते और नमाज पढ़कर हिजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत उतारी हुई है कि मस्जिद से हिजरत जाते हैं और घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रही। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा ना गया। वो दरवाजे पर आए और दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब न आया। हजरत उमर ने सलमान फारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब न आया। हजरत सलमान फारसी ने वाक़ये का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया तो उन्होंने सोचा कि जब इतने हज़ीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके नूर नज़र बेटी फातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सब अहवाल बता दिए। आप हिजरे के दरवाजे पर आई। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे और दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ करे और जहन्नम से बरी करे। क्योंकि आप भी सीधे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर और उनको जहन्नम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आया, तर्जमा है, मैं मेरे महबूब, हम न करें मैं तुमको इतना हता कर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुशी से खुल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर ली है कि वो रोज़ क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैंने इस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए।